दोस्तों, आज हम जिस कहानी की चर्चा करेंगे, जिस कहानी के बारे में आपको बताएंगे, यकीन मानिए उसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। क्योंकि ऐसी कहानी सोचिए जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी के चक्कर में पति को तो जान से मारती है, ये तो आम बात है, लेकिन अपनी महज 4 से 5 साल के बेटे का भी गला दबाकर हत्या कर देती है, और सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। और इतनी खौफनाक कहानी आपने शायद ही सुनी होगी। पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं, कि सोच से भी नीचे चले जाते हैं लोग। एक माँ अपने ही बेटे का गला दबा सकती है, क्या ये संभव है? लेकिन ये हुआ है, और उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले में हुआ है। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपके पैरों तले यकीनन जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद दर्दनाक है, जिसे सुनने के बाद आप भी रो पड़ेंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब फिरोजाबाद का एक लड़का रहता है, उसे गोरखपुर की एक डॉक्टर की पत्नी से प्यार हो जाता है। अब इस डॉक्टर की पत्नी का नाम अर्चना यादव होता है। उस फिरोजाबाद के लड़के को जहां अर्चना यादव से पहली नज़र में देखता है तो उसे प्यार होता है। वो धीरे धीरे इस डॉक्टर की पत्नी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। लेकिन देखते ही देखते, पहले तो वो बार बार मना कर दिया करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जब अर्चना यादव, जो डॉक्टर साहब की पत्नी होती हैं, वो न चाहते हुए भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब तो प्यार कुछ इस तरीके से हो जाता है कि धीरे धीरे ये प्यार परवान चढ़ने लगता है, और देखते ही देखते उन दोनों में कुछ इस कदर प्यार हो जाता है कि डॉक्टर साहब की पत्नी डॉक्टर साहब को छोड़कर ज़्यादा अटेंशन उसे देने लगती है। अब डॉक्टर साहब को लगता है कि कुछ न कुछ मेरी बीवी के साथ गड़बड़ जरूर है, आजकल इसकी हरकतें समझ में नहीं आ रही हैं। तो डॉक्टर साहब अपनी बीवी पर नज़र रखने की कोशिश करते, लेकिन जब भी वो फ़ोन कॉल चेक करते तो कहीं कोई सबूत ऐसा नहीं मिलता कि उनकी बीवी किसी और से बात कर रही है। अब सबूत क्यों नहीं मिलता, उसके लिए भी एक बड़ी समस्या। अब जैसे ही डॉक्टर साहब क्लिनिक पर जाती, वो सिम चेंज करती और दूसरा सिम उसी फ़ोन में लगाती और फ़ोन पर बात करती, फिर वही सिम निकाल के रख लेती और फिर जो नॉर्मल जिससे डॉक्टर साहब से बातचीत होती रहती थी, उस सिम से वो बात करना शुरू कर दिया करती। अब देखते ही देखते ये सिलसिला सालों में चलने लगा। एक दिन डॉक्टर साहब उस सिम को पा जाते हैं जिससे वो बात किया करती थी, और जब उस सिम के बारे में अर्चना से पूछते हैं ये कैसा सिम है, ये क्यों तुम रखी हुई हो, तो वो इसकी घुमा फिरा कर जवाब देती है और उल्टा ही डॉक्टर साहब से झगड़े करने लगती है। अब दोनों के बीच झगड़े कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उधर एक डॉक्टर साहब से इस महिला को, यानी अर्चना को, एक बच्चा पैदा होता है, और देखते ही देखते ये बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। लेकिन दोनों लोगों के बीच में इस सिम को लेकर जो दरारें पैदा हो चुकी होती हैं, उससे कभी भरा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो इस सिम का जवाब भी नहीं देती और इस सिम के बारे में ये भी नहीं कहती कि ये सिम उसका नहीं है। अब दोनों लोगों के बीच इसी बात को लेकर जब बवाल बढ़ा तो उसने एक खौफनाक घटना को अंजाम देने की कोशिश करने लगी, और इतनी खौफनाक घटना कि वो अपने पहले प्रेमी से मिलती है, बाकायदा उससे मीटिंग करती है और उसको पूरी प्लान बताती है कि कैसे मेरे पति को जान से मारना पड़ेगा, तभी हम दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएंगे और तभी हम दोनों की इस जीवन की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। अब वो प्रेमी भी पहले तो डर जाता है कि नहीं, ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन चूंकि प्रेमिका अगर कहे कोई बात और प्रेमी ना माने, ये तो संभव ही नहीं है। प्रेमी उस प्रेमिका के प्यार में पागल तो था ही, उसे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब प्रेमी को प्रेमिका पहले ही, यानी अर्चना यादव, अपने घर में पहले ही बुला लेती है, और उसके बाद डॉक्टर साहब को नींद की गोलियां दी जाती हैं
जैसे ही डॉक्टर साहब खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं। उसके बाद ये प्रेमिका सीढ़ियों से नीचे उतरती है, अपने प्रेमी के साथ सोती है, संबंध बनाती है और जब मन भर जाता है तब ये दोनों वहाँ से उठते हैं और सीधे उस डॉक्टर साहब के कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब प्रेमी पहले से ही एक हथौड़ी लेकर आया रहता है और उसी हथौड़ी से डॉक्टर साहब के सर पर इतना वार कर देता है, इतना वार कर देता है कि डॉक्टर साहब लहूलुहान हो जाती हैं और मौके पर ही दम तोड़ देती हैं। लेकिन उससे भी दर्दनाक घटना ये होती है कि जैसे ही एक बेटा अपने पिता को इस तरीके से खून से लथपथ देखता है, वो चीख कर चिल्लाकर अपनी माँ की गोद की तरफ भागता है और जैसे ही वो अपनी माँ की गोद में जाकर छिपने की कोशिश करता है तो माँ उसे छिपाने के बजाय अपने ही प्रेमी से कहती है कि इसे जान से मार दो। अब ये सुनकर प्रेमी चौंक जाता है और कहता है कि नहीं, इसने क्या गलती की है, इसको क्यों जान से मारे। लेकिन वो कहती है कि नहीं, इसे भी मार दो। अब इतना सुनना था कि वो प्रेमी मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकता हूँ। अब प्रेमिका का गुस्सा इतना सातवें आसमान पर होता है, वो खुद ही अपने बेटे का गला पकड़ती है और दबा देती है, जिससे मौके पर उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। अब असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। अब जब दोनों की मौत हो जाती है तो ये खुद भी वहीं अपने प्रेमी के साथ नीचे जाती है, फिर संबंध बनाती है और प्रेमी को वहाँ से भगा देती है। जैसे ही सुबह होता है ये प्रेमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये महिला पुलिस को फ़ोन करती है और बताती है कि साहब, मैं अर्चना यादव बोल रही हूँ, डॉक्टर ओमकार यादव की पत्नी, और मेरे घर पर लूट हो गई है और मेरे पति को भी लोग मार दिए हैं और साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार दिए हैं। अब इतना सुनना ही था कि पुलिस तुरंत एक्टिव होती है, मौके पर पहुंचती है। अब जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो पहली नज़र में जब ये देखती है तो घर का सामान कुछ उस तरीके से बिखरा नहीं होता है जिस तरीके से लुटेरे लूट करके भागते हैं। लेकिन इसी दौरान एक और फ़ोन आता है पुलिस के पास और वो फ़ोन होता है डॉक्टर ओमकार यादव की माँ का, और वो कहती हैं कि मेरे बेटे और उसके बेटे का हत्या किया गया है और ये हत्या कोई और नहीं, मेरी बहू ने कराया है। अब ये सुनने के बाद पुलिस और चौंक जाती है आनन फानन में, और इस सूचना को पुलिस और प्राथमिकता से लेती है और वो तुरंत अर्चना यादव के मोबाइल को सर्विस लॉन्च पर लगाती है और ये गलती फिर वही करती हैं जो वो दूसरा वाला सिम लगाती है और अपनी प्रेमी से बात करना शुरू कर देती है। और इतना मौका पुलिस के लिए काफ़ी था। सर्विस लॉन्च से की मदद से उन दोनों को उठाया जाता है और जब उठाकर पूछताछ किया जाता है तब ये महिला जरा सा भी अपने पति की मौत पर, जरा सा भी अपने बेटे को मारने पर, जरा सा इसके दिलों में कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ इन बातों से बेहद खुश थी कि वो अपने प्रेमी के साथ अब जीवन भर रह पाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये डिसीजन, उसकी ये करतूत उसको जीवन भर प्रेमी के पास नहीं, जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाएगी और उसे जीवन भर अब जेल में ही बिताना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, ये घटना पुलिस के द्वारा जब बताया जाता है कि ये गोरखपुर के शाहपुर इलाके के अशोक नगर 21 जुलाई 2016 की थी। कोर्ट में जाती है और कोर्ट के द्वारा इन दोनों को उम्र कैद की सजा दे दी जाती है ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए जेल में ही सड़े। क्योंकि एक माँ इतनी निर्मम कैसे हो सकती है कि अपने ही बेटे की गला घोट कर हत्या कर दी। और उसके बाद जब सुनवाई चल रही होती है 2016 से 2020 के बीच में, इन लोगों ने तकरीबन कई बार अर्जी लगाई कि हम दोनों को बाहर मिलने का मौका दिया जाए, हमको एक बार मिल लेने दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और कभी इन दोनों को नहीं मिलने दिया और साथ साथ उम्र कैद की सजा भी दे दी। अब ये दोनों जेल में हैं। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि अभी भी जेल में रहते हुए भी, चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि इसको जेल में रहते हुए भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और जेल की सजा ये लोग काट रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, क्षणिक मात्र खुशियों के लिए एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। एक खुद की माँ ने जिस बेटे को जन्म दिया था उसको जान से मार दिया और सिर्फ मिला उसके बदले में क्या, तो जेल
अब जीवन भर उसी जेल में कटेगा, उम्र कैद यानी मौत तक उसी जेल में रहनी पड़ेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।